हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर यानी कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करें, कैसे निकालते हैं। इसी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है और गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपकी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो कहते हैं स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, बड़ी बड़ी संख्याओं की फैक्टर कैसे करें। तो फैक्टर करने से पहले आपको सबसे पहले हमें पढ़नी होगी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या, कौन सी अभाज्य संख्या होती है उसे समझिए। तो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है वो समझिए। अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर हों, केवल दो फैक्टर होंगे तभी वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे पहली संख्या होगी 2, उसके बाद 3, फिर 5, 7, फिर आपकी आएगी 11, 13, आगे भी ऐसे ही। तो वे संख्याएं जो खुद से कटें उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 केवल 2 से ही कटेगी, 3 3 से, 5 ऐसे ही 5 से कटेगी। तो इनमें भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है कौन सी है, तो वो हमें बतानी है 2। और 2 केवल ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। बाकी बात जितनी भी तुम्हें संख्या मिलेगी पढ़ने के लिए वो सभी की सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या के अंदर आती हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो चुका है कि भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अब बात कर लेते हैं गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम गुणनखंड कैसे निकाल लें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका, मैंने दे दिया 48, तो 48 का मैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करें, तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं, इसे काटना है। तो कैसे काटेंगे वो समझिए। सबसे पहले काटने के लिए आपको संख्या पता करनी है, सम संख्या है विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो सबसे पहले आपको 2 से काटनी है। ठीक है, सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। अगर यहाँ पर आपकी विषम संख्या होती तो उसे हम 3 से काट के देखते, उसके बाद 5 से काटते, 7 से काटते। जो विषम हमारी अभाज्य संख्या है इनमें विषम वाली, उन संख्याओं से काट के देखते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 48 है, तो 48 आप जानते हैं कैसी है, सम संख्या है, तो इसे हम काटेंगे 2 से। 2 का भाग 4 में करेंगे तो आप जानते हैं 2 दूनी 4, 2 बार। 2 का भाग करेंगे 8 में तो आपका कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 से 2 में भाग करेंगे तो आपका 1 बार, 4 में करेंगे तो 2 बार। 2 का भाग 12 में करेंगे तो आपका 6 बार, और 2 का भाग 6 में करेंगे तो आपका 3 बार। अब 3 एक विषम संख्या आ गई। अब ये भी 3 कैसी है, अभाज्य संख्या, तो ये 3 से ही कटेगी। तो 3 का भाग 3 में करेंगे तो 1 बार। तो 48 के अगर मैं गुणनखंड करके देखे तो मेरे निकल के आई 2 आया, फिर 2 आई, फिर 2 से कटा, फिर 2 से कटा, और आपका एक आया 3। तो इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4। तो 2 हमारा आया 4 बार और एक आया 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लूँ तो मेरे आएंगे ये। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या है, 1 2 3 4 5। अगर इसमें पूछे जाते 48 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो वो है 5। 1 2 3 4 5। अगर बेसिकली पूछ लिया जाए कि टोटल इसमें कितने गुणनखंड हैं, इसके कितने टोटल गुणनखंड हैं, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं वो समझिए। तो 48 का जो पहला गुणनखंड होगा वो होगा आपका 48 खुद। उसके बाद आपका आएगा 24। 24 का भी भाग 48 में लग जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा 16। उसके बाद आपका आ जाएगा 12। उसके बाद आपका आ जाएगा 8। 8 का भी भाग इसमें लग जाएगा। उसके बाद आपका आएगा 6। 6 का भी भाग इसमें लग जाएगा। उसके बाद आपका आएगा 4। 4 का भी भाग 48 में लग जाएगा। फिर आएगा आपका 3। 3 का भी भाग इसमें लग जाएगा। फिर आएगा आपका 2। फिर आएगा आपका 1। 1 तो सबका ही आता है, 1 का भाग तो किसी भी संख्या में लगा दो
जीरो को छोड़कर सब मिला जाएगा। तो हमारे इतने गुणनखंड निकल के आए 48 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने गुणनखंड निकले इसके? 10 गुणनखंड की संख्या 10 इसमें गुणनखंडों की संख्या है। टोटल अगर इसमें पूछे जाते गुणनखंड कितने हैं तो वो बता दे 10। अभाज्य पूछे जाते तो केवल 1 2 3 4 5, तो अभाज्य पूछे जाते तो कितने? 5। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो समझिए। इसकी ट्रिक क्या होती है? यहाँ पर आपकी हमने इसके फैक्टर करी थे, हमारी आई थी 2 की पावर 4 और इंटू 3। तो हम इस 2 में की पावर कितनी? 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो गया 5 इंटू इस 3 की पावर 1 होगी, अभी 1 और जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 2। तो 5 दूनी 10। अगर इसमें पूछे जाते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो 10। ऐसे निकालें तो हमें टाइम लगा, सोचा भी कुछ तब निकला। पर हम इस तरीके से करेंगे तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि इसमें सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसे समझिए। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का आपको फैक्टर इसी तरह करना है। इसमें सम गुणनखंड कैसे याद करेंगे वो समझिए। आपको इसमें देखिए सम गुणनखंड कितने? 1 2 3 4 5 6 7 1 8। कितने सम गुणनखंड इसमें कितने? 8। और ट्रिक से कैसे याद करेंगे उसे समझिए। सम गुणनखंड, सम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे तो जो 2 की पावर 2 हमारा कैसा है? सम है। इसकी पावर कितनी? 4। तो ये 4 को हम ऐसे लिखेंगे इंटू इस 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे, कितना हो गया? 2। इन दोनों गुणा कर देंगे, कितनी आएगी? 8। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकल के आई 8। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, वो कैसे याद करेंगे उसे समझिए। तो विषम पूछा जाए अगर आपसे विषम गुणनखंड पूछे जाते तो इस 2 को हमें कैंसिल ही मानते। इस मान लीजिए ये 2 की पावर 4 है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका 3 की पावर कितना? 1 1 और इसमें जोड़ देते तो कितना आता? 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आई? 2। हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इन गुणनखंडों का योग कितना आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं तो हम अब सीखेंगे कि इसका योग कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे योग करना। क्या सीखेंगे? योग। इन गुणनखंड हमने जो निकाले थे इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे उसे समझिए। अब अगर हम डायरेक्टली जोड़ें तो आप जानते हैं 2 और 2, 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 4 16, 16 और 8 16 और 8 आपका 24 हो गया, 24 और 12 आपका हो गया 36, 36 और 16 आपका हो जाएगा 36 और 16 आपका हो गया 52, 52 और 24 आपका हो जाएगा 76, 76 और 48, 76 और 48 आपका देखिए कितना हो गया? 4 और 11 1 12। तो कितना निकल गया है? 124। योग अगर हम ऐसे करके जोड़े तो हमारा कितना निकल गया? 124। अब मान लीजिए हमने ये सारे के सारे गुणनखंड ज्ञात ही न करें, ये हमने ज्ञात ही न किया हो, तो हमें यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे उसे समझिए। हमें दिया गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो हम इस 2 की पावर 4 को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। इसको लगातार यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख के लाएंगे। ठीक है, फिर आगे कितना है? 3 पावर पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 3 की पावर 1। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ आपका गुणा का चिन्ह आएगा। किसी की पावर अगर 0 है उसका मान 1 आता है, 2 की पावर 1 है तो 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 का मान 4 हो गया, 2 की पावर 3 का मान कितना हो गया? 8 हो गया, 2 की पावर 4 का मान 16 हो गया इंटू 3 की पावर 0 तो आपका 1 ही आएगा इसका मान, प्लस 3 की पावर 1 का मान 3। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी को जोड़िए, ये कितना हो गया? 3 और 4 7,
7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 16 आपका हो गया 31। कितना हो गया 31। 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 1 4 और 4 3 12, तो कितना निकल गया यो 124। ये आपकी ट्रिक है। अगर आपने ये संख्या निकाली है तो आप इन संख्या को जोड़ देंगे तब उत्तर आ जाएगा। अगर आपको ये संख्या आपको ज्ञात नहीं है, आपने केवल यहाँ तक क्वेश्चन हल कर लिया और यहाँ से हम कैसे ज्ञात करेंगे योग को, फिर इस तरह लिखेंगे इससे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।